मार्केट आउटलुक पाहतोय, की मार्केट कसं आहे. तर आपण पाहिलं मनी कंट्रोलवर होमवरती गेल्यावरती मनी कंट्रोल वेबसाईट ओपन करायची आहे. त्याचा ॲप पण येतो. आपण ॲप पण डाउनलोड करू शकतो. ठीक आहे. प्ले स्टोअरवरून किंवा वेबसाईट पण वरती डायरेक्टली जाऊ शकतो. तर त्याच्यामध्ये होमवरती गेल्यावर मनी कंट्रोलवरती मार्केट्समध्ये जाऊन इंडियन इंडायसेसवर क्लिक करायचं आहे. तर इथे गेल्यावर जे आपले इंडायसेस आहेत, इंडेक्स एक तर निफ्टी आहे, बँक निफ्टी आहे, सेन्सेक्स आहे. ठीक आहे. तर ते आपल्याला पाहायला भेटतं, की आज कसा परफॉर्मन्स आहे. तर तुम्ही जर पाहिलं तर निफ्टी काय आज वरती चाललंय, की मार्केट पडतंय की वाढतंय सांगू शकता? पडतंय सर. येस, आज मार्केट डाऊन आहे. निफ्टीचा रेट पाहिला तर आपण 17,038 आहे. आज 289 म्हणजे 290 पॉइंट्सने मार्केट डाऊन आहे आज. ठीक आहे. आणि लगभग 43 शेअर्स पडणारे आहेत डिक्लाइन आणि 7च शेअर वाढणारे. तर हे निफ्टी जे आहे 50 शेअरचं मिळून बनलेलं असतं. तर कोणते 50 शेअर तुम्हाला खाली पण पाहायला भेटेल. एशियन पेंट, अडानी पेंट, बजाज फायनान्स, बजाज फिन्सर्व. हे 50 शेअर जसे वाढतील तसं हे निफ्टी वाढतं. 50 शेअर पडलं तर निफ्टीचा रेट डाऊन होतो. तर ते जर पाहिलं आपण तर 43 शेअर जे आहेत ते पडणारे आहेत आणि 7च शेअर फक्त वाढणारे आहेत. तर ओव्हरऑल मार्केट जर पाहिलं तर जास्त आज डाऊन साईडला जाण्याचे चान्सेस जास्त आहे अजून पण. ऑलरेडी 300 पॉईंट डाऊन गेलाय. अजून खाली जाण्याचे चान्सेस आहेत त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. तर हे निफ्टी पाहिलं 17,032 वरती चालू आहे. मार्केट खाली खाली चालू आहे. तर निफ्टी बँक आपण पाहिलं. एनी आयडिया निफ्टी बँक काय असतं? किती शेअर्स असतात निफ्टी बँकमध्ये? एनी आयडिया? ओके. तर निफ्टी बँक्समध्ये टोटल 12 बँकांचे शेअर्स असतात. फक्त बँकचेच शेअर्स असतात. तर ते बँकिंग सेक्टर कसं चाललंय हे पाहण्यासाठी निफ्टी बँक असतं. तर हे 12चे 12 शेअर्स तुम्हाला दिसतील पडतायत खाली आणि वाढणारे शेअर 0 आहेत. म्हणजे पूर्ण शेअर पडतायत, डाऊन आहे खाली. तर त्यामुळे बँक निफ्टी अजून खाली-खालीच चाललेला आहे. याच्यामध्ये ऑलरेडी 944 पॉइंटनी डाऊन आहे बँक निफ्टी. ठीक है? ओके. ठीक है। हेमंत सर आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेमंत सर। ओके। आई थिंक हेमंत सर भी ज्वाइन हुए हैं, तो उनको मराठी प्रॉपर नहीं आता है, तो हिंदी में ही ले लेते सेशन। ठीक है। और बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, कुछ क्लाइंट उनको मराठी नहीं आता है, तो हिंदी में ही वो देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्केट का आउटलुक कैसे है। तो मार्केट में हमने देखा यहाँ पे ओके। तो मार्केट में हमने देखा गिरावट चल रही है अभी। ये गिरावट क्यों है? क्योंकि यूएस में जो है मतलब महंगाई रेट बढ़ने के कारण और उनके मार्केट भी डाउन थे, तो हमारे मार्केट में भी और रुपये में भी गिरावट हो रही है। तो इसके कारण मार्केट में थोड़ा गिरावट चल रहा है, पर ज़्यादा ऐसे कोई मतलब घबराहट नहीं है मार्केट में इतना कुछ। ये थोड़े टाइम के लिए फिर से नीचे जाके ऊपर आ सकता है मार्केट, पर फिलहाल अभी मार्केट डाउन है आज के दिन। कल भी डाउन था, आज भी मार्केट डाउन है यहाँ पे। ठीक है। तो दो हमने देखा यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो just a minute। ओके। तो यहाँ पे मार्केट अभी डाउन है। तो हमने पहले ओवरव्यू देखा मार्केट का कि मार्केट कैसे चल रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है या कौन से डायरेक्शन में है। वो पहले ट्रेड लेने के पहले आपको देखना होता है। तो आज अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो है वो लगभग नीचे जा रहा है। ठीक है। अभी कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, कुछ ट्रेड लिए थे मैंने। तो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये डीमैट अकाउंट है। आज के दिन ट्रेड लिए थे हमने कुछ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहला जो है बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था, जो अभी हमने बात की बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अभी ज़ीरो क्वांटिटी हो गई है। इसका मतलब ये जो है क्लोज कर दिया है ट्रेड। तो इसमें 2,000 रुपये का लगभग प्रॉफिट हो गया। अभी थोड़ी टाइम पहले ही लिया था और ये 5 मिनट में प्रॉफिट है 2,000 रुपये। और अभी जो ट्रेड ओपन है दूसरा है अडानी एंटरप्राइजेस का, जो हमने यहाँ पे नेट क्वांटिटी 83 क्वांटिटी है, शॉर्ट की है 3,588 पे शॉर्ट की है। और अभी थोड़ा सा रेट यहाँ अभी प्लस में था, फिर से ये चेंज हो गया, ऊपर नीचे हो रहा है रेट। मतलब शॉर्ट सेलिंग किया है। हम बोल रहे हैं ये गिरेगा और, क्योंकि आज मार्केट ओवरऑल डाउन है, तो ये शेयर्स नीचे गिरेगा हम बोल रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट किया है। तो अगर ये नीचे नीचे गिरता जाता है हमारे रेट से तो हमें फ़ायदा होगा इसमें। अभी आपको दिख रहा है नुकसान हो रहा है 400 रुपये का। क्यों? क्योंकि हमने बेचा है 3588 पे और ये ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहा है 3593, थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया, तो ये नुकसान दिखा रहा है। तो ये ऊपर नीचे चल रहा है। ओवरऑल मार्केट डाउन है, इसलिए ये भी शेयर ज़्यादा गिरने के चांसेस है।
इसलिए ये और गिरता गया नीचे, तो इसमें भी हमें प्रॉफिट होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3588 पे हमने बेचा, अभी वही रेंज पे 3590, 2-3 रुपए ऊपर चल रहा है, इसलिए ये नुकसान दिख रहा है। जैसे जैसे नीचे चला जाएगा वैसे हमारा यहाँ पे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ऑर्डर बुक में आपको ऑर्डर दिखते हैं कि क्या क्या ट्रेड लिया था हमने। तो आपको दिखेगा ये सुबह। आवाज़ क्लियर है ना अभी तक सबको? आवाज़ क्लियर है? प्लीज़ कंफर्म, ऑनलाइन आवाज़ क्लियर है सबको? हेलो। पूजा मैम, हेमंत सर, अमोल सर, प्रेम सर, यस यस सर। क्लियर है ना? ओके ओके, ठीक है। तो ये ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक में क्या होता है, हमने क्या क्या ट्रेड लिया है वो हमें दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में आता है पहले ऑर्डर डाला हुआ, अडानी का डाला था, अडानी एंटरप्राइजेस हमने शॉर्ट करने के लिए, पर उस टाइम पे वो रेट नहीं आ रहा था, तो फिर से कैंसिल कर दिया वो ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, बैंक निफ्टी 38,600 का पुट जो है उसको हमने बाय किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कितने बजे बाय किया, तो यहाँ पे दिखेगा 10:06 पे। 10:06 पे हमने बाय किया उसको, 50 क्वांटिटी, मतलब 2 लॉट लिए थे, 25 का लॉट होता है, 50 क्वांटिटी लिए थे। तो हमने वो प्राइस लिया था 390 पे। 390 पे लेने के बाद यहाँ पे हमने उसको सेल कितने पे किया, तो ऊपर एंट्री दिखेगा 10:06, मतलब 3 मिनट के अंदर ही फिर से इसको सेल कर दिया 405 रुपए में, ठीक है। तो आपको दिखेगा, मतलब 2-3 मिनट के अंदर भी ये बढ़ जाता है तो आप बेच सकते हो। 390 में लिया था, यहाँ पे दिखेगा सेलिंग प्राइस 405 रुपये में हमने उसको बेच दिया, तो इस पे भी कुछ 801 रुपये प्रॉफिट हो गया 3 मिनट के अंदर। फिर से हम इसमें, क्योंकि वॉलेटाइल था उस टाइम पे थोड़ा मार्केट, तो उस टाइम पे बेटर होता है निकल जाना, क्योंकि ज़्यादा टाइम रुकते हैं तो लॉस हो जाएगा। पर अभी ये और भी बढ़ गया है रेट करंट पे। उसके बाद में फिर थोड़े टाइम बाद दूसरा ट्रेड लिया था 1017 को, और ये लिया था, कितने में बाय किया था आप बता सकते हो? यस, तो ये दिखेगा आपको 1017 पे अगेन ट्रेड लिया था, 50 क्वांटिटी 380 में लिए थे, यहाँ पे प्राइस भी दिखेगा 380 में। 380 के बाद ये अगेन सेल किया यहाँ पे 10:20 अगेन, यहाँ पे लगभग आपको दिखेगा 5-10 मिनट के मतलब 3 मिनट के अंदर ही बेचा है। 10:17 पे बाय किया, 10:20 पे सेल किया, तो ये 405 में बेचा। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये कैलकुलेट करके, 50-50 क्वांटिटी ली थी पहले, कितने में ली थी, 390 में, ठीक है। 390 में ली थी, माइनस हमने कितने में बेची वो, 405। 390 में जो लिया था वो 405 में बेचा, तो 15 रुपये कमाए। और लॉट कितना था, 50 क्वांटिटी थी हमारे पास, 15 रुपये इंटू 50, तो हमें पहले 750 रुपये मिले 3 मिनट में पहले। फिर से उसके बाद में 380 रुपये पे दूसरा ट्रेड लिया, और वो बेचा 405 में, वो 25 रुपये मिले उसमें, और उसमें भी 50 क्वांटिटी थी, तो इसमें मिले 1250, 1250 और 750, तो ये दिखेगा 2000 रुपये, और हमारे यहाँ पे इसमें भी दिख रहा है 2000 रुपये, ठीक है। तो अभी दिख रहा है हमने जो शॉर्ट किया था वो भी प्रॉफिट में गया, 1100 रुपये लगभग, इसमें 1000 रुपये, 1100 रुपये प्रॉफिट हो रहे हैं, और दोनों का ये 2000 और ये 1000 मिला के यहाँ पे 3000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी ये जो मैंने अडानी एंटरप्राइजेस को शॉर्ट किया था 3575 में, तो इसका भी दिखा था ऑर्डर, एक मैंने बाय का भी डाल के रखा है, ऑर्डर बाय का 3574 पे डाल के रखा है, 3560 डाल के रखा है। जैसे ही 3560 हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। अगर मुझे करंट रेट पे अभी बाय करना है तो मैं इसको करंट रेट चेंज करके भी कर सकता हूँ, मॉडिफाई, 3578 चल रहा है अभी, तो मैं इसको कर देता हूँ 3570, 3570। जैसे 3570 हो जाए ये बाय हो जाए, ओके। तो 3576 चल रहा है, 3575 हमने डाला है, 3575 पे फिर से बाय हो जाए। मैंने शॉर्ट सेलिंग किया है यहाँ पे, पहले इसको बेचा था, अभी इसको बाय करूंगा, 3575 चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये 3570 हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, ठीक है।
तो ये ट्रेड अभी तक लिए हुए हैं, इसको बाय किया था, इसको सेल किया, अगेन इसको बाय किया, सेल किया, उसके बाद में अडानी एंटरप्राइजेस को यहाँ पे दिख रहा है, पहले शॉर्ट किया था, सेल किया था पहले, तो सेल करने के बाद में यहाँ पे ओके सेल किया था, तो वो रेट था 3588 पे, 3588 पे हमने यहाँ पे सेल किया था, और अभी बाई का ऑर्डर डाला है 3570, तो ये रेट चल रहा है 3574 इसके आसपास। तो अभी तक हमारे क्वांटिटी ज़ीरो नहीं हुए है, 3572 चल रहा है। अगर मुझे क्विकली निकालना होता है इसको, तो यहाँ पे जाके मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। 3570 जो डाला है हमने, तो उसको 3571 कर देते हैं। अगेन ये रेट दिखेगा, फिर से ऊपर गया 3574, जैसे 3571 हो जाएगा हमारा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑर्डर भी डाल के रखा है, अचानक से अगर नीचे आता है तो वो मेरा क्वांटिटी जो है यहाँ पे फिर से बाय हो जाएंगे, जो मैंने शॉर्ट किए थे वो फिर से बाय हो जाएंगे, और मेरा प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 3574 35 ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, और उसके बदले में हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पे चेंज होता है। इसमें क्वांटिटी ज़ीरो हो गई, इसका मतलब यहाँ पे हमें 2000 का प्रॉफिट हो गया, और इसमें अभी दिख रहा है 1000 रुपये का प्रॉफिट, और ये 83 क्वांटिटी है यहाँ पे, क्योंकि वो अभी तक ज़ीरो नहीं हुआ है, तो वो चेंज होता हुआ दिखेगा। 700 800 1000 ऐसे चलता रहता है, यहाँ पे चेंज होता है, क्योंकि क्वांटिटी 83 है, 1 रुपये से बढ़ेगा, तो 83 रुपीज़ से यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे ही चल रहा है, तो हम यहाँ पे 74 पे इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि 357 अभी 72 हुआ है, अभी 71 हो गया। आई थिंक ये निकल भी गया रहेगा, क्योंकि हमने ऑर्डर भी डाल के रखा था। यस, हमारा ऑर्डर ज़ीरो हो गया यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो आपको दिखेगा इसने अभी हिट किया, ये ऑर्डर बुक में दिखेगा हमारा ऑर्डर जो है। ओके, तो आपको दिखेगा हमारा जो ऑर्डर है वो भी ज़ीरो हो गया। यहाँ पे हमने जो अडानी एंटरप्राइजेस का शॉर्ट किया था, शॉर्ट सेलिंग 83 क्वांटिटी 3588 पे शॉर्ट की थी, तो वो अभी 3571 पे हमने फिर से हाँ, तो अभी हमने जो 3588 पे सेल की थी, शॉर्ट सेलिंग किया था इसमें अडानी एंटरप्राइजेस पे 3588 पे, वो अभी जाके हमने बाय किया 3571 पे, और आपको ऑर्डर बुक में भी दिखेगा, यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया ऑर्डर बुक में जो शॉर्ट किया था। और अभी थोड़ी टाइम पहले आपको दिख रहा था ये प्रॉफिट हमारा, यहाँ पे ये नीचे जा रहा था 700 रुपये 800 रुपये ऊपर आ रहा था प्रॉफिट में फिर से, तो वो भी बुक हो गया। और अभी ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे हमारा स्टेबल है, चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज़ीरो हो गई, हमने जो बेचा था वो खरीद लिया फिर से, तो ये 3400 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अभी ये देखोगे आप तो कितने टाइम में हुआ है, तो पहला जो ट्रेड लिया था 10:06 पे, फिर उसके 3 मिनट बाद फिर से हमने बाय किया, यहाँ पे 750 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में 10:17 पे हमने इसको ऑप्शन का ट्रेड था बैंक निफ्टी का, बाय किया था 380 पे, अगेन इसको सेल कर दिया 405 3 मिनट बाद, इसमें भी प्रॉफिट हो गया हमें लगभग 1250 का। और ये जो था अभी 10:40 में लिया था हमने, तो उसको 11:07 पे जस्ट अभी हमने इसको सेल कर दिया। ठीक है, तो जस्ट अभी हमने यहाँ पे सेल कर दिया उसको 11:07 पे, 1 मिनट पहले 3571 पे, और वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो प्रॉफिट है वो 2000 हो गया हमें। और अडानी पोर्ट जो है, अडानी एंटरप्राइजेज जो है, उसको शॉर्ट सेलिंग किया था इंट्राडे के अंदर, यहाँ पे दिखेगा आपको इंट्राडे, और ये डिलीवरी है, ये एक्सपायरी तक भी होल्ड कर सकता था मैं, तो दोनों ज़ीरो हो गए क्योंकि हमने सेल किया है, इसलिए यहाँ पे 1411 का प्रॉफिट हो गया। और ओवरऑल हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल हमारा 3411 का प्रॉफिट आज के दिन का हो गया। ठीक है, और अभी आप रेट देखोगे फिर से ये बढ़ गए, हमने क्या किया था 3571 में बेचा, तो खरीदा, ये फिर से 3578 3575 ये इसमें चल रहा है, चेंज हो रहा है। मैं फिर से, मुझे लगता है तो मैं जाके फिर से ट्रेड ले सकता हूँ, 100 क्वांटिटी ले सकता हूँ,
और फिर से अगर 4-5 रुपए मिल गया तो मुझे 400-500 फिर से वहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे मेरे 100 रहेंगे। तो अगर 1 रुपए से भी बढ़ेगा तो 100 रुपए का फ़ायदा होगा, 2 रुपए बढ़ेगा, 200 का फ़ायदा होगा, 10 रुपए बढ़ गया तो या गिर गया, मैं दोनों भी कर सकता हूँ। अगर मुझे लग रहा है बढ़ने वाला है, तो मैं उसको बाय कर सकता हूँ और बढ़ेगा तो प्रॉफ़िट होगा। मुझे लग रहा है गिरने वाला है तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा, गिरेगा तो मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है? तो ऐसे ये ट्रेड है। हमने अभी तक ये बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड लिए थे और इंडेक्स में जो है शॉर्ट सेलिंग का 1 ट्रेड लिया है। यहाँ तक कुछ क्वेरी है इसमें किसी को? पूछ सकते हो आप। कुछ समझा नहीं, कुछ क्वेरी है, क्या ट्रेड था किसका? पूछ सकते हो आप। सर परत एकदा रिपीट करता का तुम्ही? ओके। एक्चुअली ये क्या है, अभी थोड़ी टाइम, ओके अभी आप जॉइन हो गए। ये थोड़ी टाइम पहले मैंने ट्रेड लिए थे, तो अभी एक जस्ट क्लोज किया, ओपन भी था ट्रेड। तो इसमें क्या किया था पहले, यहाँ पे टाइमिंग भी दिखते है आपको। अभी 10:06 पे सुबह, क्योंकि मार्केट डाउन था, हमने पहले मार्केट का ओवरव्यू देखा, मार्केट कैसे चल रहा है। तो मार्केट दिख रहा था, बैंक निफ्टी तो पूरा डाउन है, लगातार नीचे नीचे ही जा रहा है यहाँ पे। ठीक है? तो इसके लिए और सेंसेक्स आप निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी भी डाउन था, तो ओवरऑल मार्केट समझ में आया कि आज डाउन चल रहा है, तो शेयर बढ़ने वाले नहीं है पर शेयर यहाँ पे गिरने वाले हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो पुट लेना है, और शेयर्स खरीदना नहीं है, उसको शॉर्ट करना है, अगर क्योंकि शेयर भी गिरने वाले हैं। तो इसलिए बैंक निफ्टी को पहले बाय किया था, यहाँ पे आपको दिखेगा 390 पे, और उसको 3 मिनट बाद तुरंत सेल कर दिया, थोड़े से ही मुंह में सेल कर दिया। 50-50 क्वांटिटी थी, क्योंकि 2 लॉट लिए थे बैंक निफ्टी के। उसके बाद अगेन बैंक निफ्टी का 10:17 को फिर से 380 पे लिया, और वही 10:20 पे 3 मिनट बाद 405 पे भेज दिया, तो यहाँ पे भी लगभग 1250 रुपये मिल गए 3 मिनट के अंदर। उसके बाद अगेन यहाँ पे 10:40 पे अडानी एंटरप्राइजेस का शॉर्ट सेलिंग किया था, यहाँ पे दिख रहा है। 10:40 को क्या किया था, सेल, पहले सेल किया था, शॉर्ट सेलिंग। कितने में शॉर्ट सेलिंग किया था? 3588 पे। और उसके बाद में बाय कितने में किया? 3571। तो आप अगर देखोगे, मैंने बेचा था उसको, मतलब बेच भी सकते हैं, पहले आपको लग रहा है गिरावट आने वाली है मार्केट में तो पहले उसको बेचो, बाद में खरीदो, इंट्राडे में चलता है ये। 3588 पे मैंने उसको सेल किया, पहले मेरे पास नहीं था फिर भी सेल किया मैंने उसको, शॉर्ट सेलिंग में होता है। 3588, और माइनस बाय कितने में किया? 3571 में। तो मुझे एक शेयर के पीछे 17 रुपए मिले, और मेरे जो क्वांटिटी है यहाँ पे 83 क्वांटिटी थी, क्योंकि आप देखोगे एक शेयर जो है, एक शेयर 3500 का है, और मैंने 83 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदी थी, तो इस पे 17 रुपये फायदा हो गया, इंटू मेरे क्वांटिटी कितने, 83, 1411 का फायदा हो गया। तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे पोजीशन में 1411 रुपये का इसमें फायदा हो गया, और यहाँ पे 2000 का फायदा हो गया। तो ये 2 ट्रेड थे अभी तक लिए हुए। अगर आपको लगता है फिर से अडानी एंटरप्राइजेस आपको शॉर्ट करना है, तो 3583 पे फिर से शॉर्ट कर सकते हो, 10 रुपये नीचे 3573 या 3571 पे फिर से बाय कर सकते हो। तो बीच में भी यहाँ पे हमें फिर से 1000 रुपये मिल जाएंगे, अगर 100 क्वांटिटी है हमारी तो। ये दिख रहा है यहाँ पे वोलेटाइल है, चेंज होता रहता है बार बार रेट ये। और ये भी गिरावट बढ़ रही है, इसलिए इसका रेट भी बढ़ते जा रहा है, 453 बैंक निफ्टी का। क्योंकि सुबह जब मैं ले रहा था थोड़े टाइम पहले, तो यहाँ पे दिखेगा हम ट्रेड कर रहे थे यहाँ पे 405 405 पे बेच रहे थे। पर अभी जो रेट देखोगे 405 का ही अभी रेट चल रहा है, 455 रुपीज़। ठीक है, 458 रुपीज़। तो अगर जो 380 में मैंने खरीदी थी क्वांटिटी, वो अभी बेची नहीं होती 380 में, माइनस अभी रेट चल रहा है 450, तो मुझे 70 का प्रॉफिट होता, इंटू मेरा क्वांटिटी थी 50, तो उस पे 3500 का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, पर 2000 में ही निकल गया मैं, क्योंकि ये वॉलेटाइल होता है, सबको पता है, ये बार बार रेट ऊपर नीचे जाता है, अगर मार्केट में अचानक से थोड़ा भी मूव आता है तो ये लॉस में चला जाएगा, हमने जो 2000 कमाई की है वो भी चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अभी मैं मतलब 1-2 घंटे में ही शुरू में प्रॉफिट में आया हूँ 3400, तो दिन भर में और भी ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे अगर नुकसान भी होता है 2000 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा एक्चुअल पैसा नहीं जाएगा, जो प्रॉफिट कमाया था उसमें से ही पैसा मेरा जाएगा। ठीक है, और ये अपस्टॉक्स के अकाउंट में हम कर रहे हैं पूरा, लाइव मार्केट के अंदर। ठीक है, यस। कुछ क्वेरी है यहाँ तक? कुछ ट्रेड में आप पूछ सकते हो, ये ट्रेड में
या ये कैसे वर्क होता है, क्या होता है, आप पूछना है कुछ पूछ सकते हो। यस। यस, कुछ क्वेरी है किसी को, पूछना है पूछ सकते हो। अभी ये देखो 440 पे आ गया, अचानक से 450 गया था, 440 एकदम से बढ़ता है गिरता है, ये ऐसे चलता रहता है, ऊपर नीचे होता है। अगर हम बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे लगाएंगे, बैंक निफ्टी आज लगभग 1027 पॉइंट नीचे है, लगभग पूरे के पूरे 12 शेयर गिर रहे, 12 गिर रहे हैं, मतलब ये नीचे लेके जाएंगे बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पे हम और ट्रेड ले सकते हैं अगर हमें चाहिए तो बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये थोड़ा वोलेटाइल होता है, इसमें अचानक से इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जस्ट मिनट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के पूरे 12 के 12 शेयर डाउन है, तो मुझे पता है कि ये आज और गिरावट होने वाली है इसके अंदर। तो गिरावट होने वाली है तो क्या लेना होता है ऑप्शन में, कॉल या पुट, आप बता सकते हो। कॉल या पुट लिया जाता है। पुट। यस, पुट लिया जाता है, और बढ़ने वाला है तो कॉल लिया जाता है, ठीक है। तो अभी हमें तो पता है बैंक निफ्टी और नीचे जाने के चांसेस दिखा रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेना है तो यहाँ पे पुट लेना पड़ेगा, जिसका रेट अभी चल रहा है, आपको दिखेगा यहाँ पे 437 रुपीज चल रहा है, 437, 438। तो आप इसको अभी 437 में अगर बाय करते हो, थोड़ी टाइम में ये बढ़ गया तो उसमें आप सेल भी कर सकते हो फिर से, तो बीच का जो है हमारा प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे, जो रेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं, जो 435 है इसमें अभी रेट थोड़ा रिड्यूस होने लगा है इसका। अगर चार्ट भी हम लगाएंगे और आपको ये दिखाता हूँ अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट, जो मतलब कौन से बेसिस पे ट्रेड लिया था, चार्ट देख के। तो अडानी 3604 पे चल रहा है अभी, ये बढ़ गया, अभी आपको दिखेगा हमने बेचा था 3571 पे, अभी ये बढ़ गया। हमने रखा होता तो फिर से नुकसान हो जाता है इसमें। अभी मुझे लगा फिर से ऊपर की रेंज में इसको बेच सकता हूँ मैं, क्योंकि रेट ऊपर है। यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, 3585 पे चल रहा है अभी रेट, ये इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, 3586 पे अभी ये रेट चल रहा है। और इसमें अगर आप जाओगे चार्ट पे देखोगे, शॉर्ट टर्म का चार्ट अगर लगाओगे, हमने देखा था शॉर्ट टर्म का चार्ट इंडिकेटर्स में जाके, तो ये दिख रहा है ऊपर ऊपर जा रहा था शेयर, और जो शेयर ज़्यादा भागते हैं वो गिरते भी ज़्यादा है ऐसे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में गिरावट आई है। तो जो कम बढ़ा हुआ है वो शेयर नहीं गिरेगा, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शेयर बढ़ा हुआ है वो गिरावट आ जाएगी उनमें। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मूविंग एवरेज, अगर हम लगाते हैं मूविंग एवरेज, दो बार क्लिक किया, यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज। तो इसको करेंगे हम यहाँ पे 20 डेज, और 20 वाले को हम कलर करेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर। ओके, ये ग्रीन कलर का आ गया 20 डेज का। और दूसरा कौन सा करना है शॉर्ट टर्म का, बताइए। 20 और यस 50 को रेड रखेंगे। तो हमने दो लाइन ड्रॉ कर दिए 20 और 50 दिन के, ठीक है। उसके बाद ये मैक्सिमाइज किया हमने इसको, और हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, अभी छोटा टाइम में निकल जाना है। तो यहाँ पे 5 डेज आप लगा सकते हो, 5 डेज पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसमें एक दिन में भी बाई सेल आ जाएगा, 2 दिन में ही। तो आपको दिख रहा है अभी कौन से इसमें सिग्नल में चल रहा है शेयर्स, सेल सिग्नल में, राइट। क्योंकि रेड के ऊपर जाता है ग्रीन लाइन तो बाय सिग्नल होता है, वहां पे रेड के नीचे जाता है तो सेल सिग्नल होता है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेटेड है, तो ये शेयर और नीचे जाने के चांसेस है, यहाँ पे और गिरावट हो सकती है शेयर्स में। तो हम अगेन इसको ऊपर फिर से शॉर्ट करके नीचे की तरफ फिर से बाय कर सकते, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग किया मैंने, बाइंग नहीं किया।
क्योंकि मुझे पता था कि ये ऊपर भी आएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम बीच में लॉस में भी चला गए थे। हमने देखा 400 500 700 रुपए लॉस हुआ था, जा रहा था उसमें, और वो फिर से प्रॉफिट में आ गए हम। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग सेल सिग्नल था, इसलिए मुझे बाय के साइड पे नहीं रहना है, सेल के साइड पे रहना है, क्योंकि गिरावट होने वाली है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग लिया था, इसमें सेल सिग्नल चल रहा था इसके लिए। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाह रहा था क्या? बीच में थोड़ा आवाज आया पर ब्रेक हुआ, कुछ आया नहीं मुझे। यस, कुछ क्वेरी है, कोई बोलना चाह रहा था, बोल सकते हो आप। ओके। हाँ नितिन सर, आवाज क्लियर नहीं है आपका, बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज आ रहा है। हेडफोन, एक बार हेडफोन निकाल के आप बात करोगे? हेडफोन से थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है। अभी हाँ अभी आ रहा है सर, थैंक यू। हाँ यस नितिन सर। सर कल मैंने है ना ये न्यू स्टॉक में है ना ओके। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का है ना हाँ पी हाँ। लिया। आपने बताया था जब स्टॉक नीचे जाने वाला है तो हमको पी खरीदना है। हाँ हाँ। तो मैंने 190 के रुपए से पी लिया। ओके। लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है, अभी 8,000 का चल रहा है। हाँ हाँ। लेकिन मैंने 190 के बजाय 170 का लिया होता हाँ हाँ। तो प्रॉफिट और बढ़ जाता क्या? और बढ़ जाता है, यस। अभी आप उसको बेच भी सकते हो, बेच दिया क्या आपने उसमें न्यू स्टॉक में? अभी नहीं भेजा। हाँ, तो आपको जब लग रहा है कि बेचना है, पुट लिया था ना आपने? पुट लिया था हाँ। 190 रुपए, यस कल यस। 190 था। और अभी वही मैंने प्रॉफिट ट्रेड कितना करके अभी कितना रेट चल रहा है उसका? 190 का? 8,400 रुपए का नहीं नहीं, प्रॉफिट है। और ट्रेड का रेट क्या चल रहा है प्रीमियम का? 190 की जगह वो कितना प्रीमियम चल का रहा अभी 11 रुपए चल रहा है। है? नहीं नहीं नहीं, आपने 190 में लिया था। 190 का हाँ हाँ। पुट लिया था। हाँ वो बढ़ा 180 रहेगा। चल रहा है अभी। हाँ, एक 190 का कितना चल रहा है? पुट लिया था ना सर। नहीं, कुछ तो आप गलत बोल रहे हो, उसका रेट है ना 180 का भी हाँ, कितना चल रहा है? आपने स्ट्राइक प्राइस बोलो मुझे एक बार, कौन सा है उसका जो बाई किया था वो? ये 190 का लेता महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा। ये स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है स्क्रीन मेरे से है ना। शेयर आपको वहां पे दिखेगा ना, ऑप्शन है ये नीचे ऐसे आ रहा है ना आपके, उस पे क्लिक करो, यू आर प्रेजेंटिंग, और ऊपर जो बॉक्स आता है उस पे भी टिक करो, बॉक्स पे भी, और फिर नीचे आएगा वो ऑप्शन आपको। हो रहा है आपका स्क्रीन ओके शेयर? सर। आप ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हो ना, जैसे मैं फिर से दिखा तो आपको यूर एंटायर स्क्रीन करके ऑप्शन आता है। जब आप उस पे स्क्रीन शेयरिंग नीचे ऑप्शन है उस पे क्लिक करते हो, यूर एंटायर स्क्रीन, उसके बाद ऊपर एक स्क्रीन आ जाता है, आपका जो स्क्रीन है उसका फोटो दिखता है ऊपर, उस पे क्लिक करके शेयर स्क्रीन पे क्लिक करना है। आ रहा है आपके यहाँ पे ऑप्शन? ये जो माइक का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है, उसके बाजू में देखो प्रेजेंटिंग का ऑप्शन है। 3 डॉट्स आ रहा है उसके ऊपर। थ्री डॉट्स के बाजू में, आप मोबाइल से कर रहे हो या लैपटॉप से कर रहे हो? यूआर एंटायर स्क्रीन। हाँ हाँ, ये एंटायर स्क्रीन मोबाइल से कर रहे हैं तो ऊपर ऑप्शन है थ्री डॉट्स। अभी आपका स्क्रीन शेयर कीजिए, मेरा स्टॉप करता हूँ। योर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और शेयर पे क्लिक कीजिए। शेयर का वो ऑप्शन आपने ओपन नहीं किया सर। नहीं, आपका आपके यहाँ पे ऑप्शन है शेयर का। नहीं लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा है। नहीं, ऑप्शन ऊपर वो फोटो आया उस पे क्लिक करो ना, स्क्रीन का जो आता है उस पे टिक करो, फिर वो शेयर पे क्लिक होगा। फिर से जाओ, चाहे तो बैक आके वो तीन डॉट में जाओ। ठीक है। गए आगे उसमें, शेयर योर बैक। स्क्रीन या प्रेजेंट योर स्क्रीन आएगा ऑप्शन। नहीं, व्हाइट बोर्ड चेंज द लेआउट फुल स्क्रीन अप्लाई। नहीं, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है ना, तीन डॉट में जाने के बाद प्रेजेंट स्क्रीन करके ऑप्शन है, या शेयर स्क्रीन। प्रेजेंट हाँ, प्रेजेंट स्क्रीन, यस। योर्स एंटायर स्क्रीन। हाँ यस, उस पे क्लिक करो। लेकिन वो शेयर का है ना वो ब्लू नहीं हो रहा है, दिख क्लिक नहीं किया रहा, मैंने। दिख रहा है पर क्लिक नहीं हो रहा है वहां पे। यस ऊपर यस। कुछ टिक करने को आया है क्या? नहीं सर। ऊपर क्या है, बॉक्स आया रहेगा, उस पे क्लिक करो, ऊपर कुछ तो आया रहेगा। चेक करो एक बार। आपका है ना, नहीं अभी कैमरा चालू हो गया आपका, वहाँ पे ऑप्शन,
ठीक है, एक बार बाद में देख लेते हैं क्या आपको आ रहा है, ठीक है? ओके, पर वो उसका रेट जो है ना 190 की आपने कल लिया था, उसका रेट अभी 190 से ज़्यादा ऊपर रहेगा, 390 वगैरह रहेगा, क्योंकि पुट है, मार्केट आज गिर गया, इसकी वजह से उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए कल के, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 301 पॉइंट से नीचे गया है। तो उसमें आपको फायदा हो रहा है 4 8 1 हज़ार का। तो आपने एक्चुअल में ट्रेड लिया होता तो सच में आपको 8 हज़ार रुपये का फायदा होता, तो वो आपने तो वहां पे लिया नहीं, उस स्टॉक्स पे, ठीक है? ओके, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं, आपको कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो बाद में। तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये फिर से रेट 427 428 यहाँ पे चल रहा है रेट, 426। और जो हमने देखा था अडानी एंटरप्राइजेस, वो 3594 पे आ चुका है। हाँ सॉरी, मेरा स्क्रीन फिर से शेयर करते स्क्रीन हैं। नाही दिसत आहे. हाँ सॉरी, यस, मैंने अभी फिर से मेरा स्क्रीन शेयर किया है, ठीक है? तो इसमें आज पूरा आपको अगर ट्रेड लेने हैं तो शॉर्ट के साइड पे ट्रेड लेने हैं। अभी अडानी एंटरप्राइजेस आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे ऊपर गया है, 3598 के रेंज में आया है, मतलब 3600 के रेंज में आया है। अगर मुझे लगता है और गिरावट नहीं थमेगी तो मैं इसको अभी भी शॉर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, और फिर से नीचे जाके उसी रेंज में 3570 पे बाय करता हूँ, तो उसमें भी मुझे फिर से अगेन प्रॉफिट होगा। जैसे अभी 3600 पे आया है, इसमें मैं इसको बेच देता हूँ पहले 3600 पे, और मैं नीचे जाके 3570 पे फिर से बाय करता हूँ, जो अभी थोड़ी टाइम पहले हमने बाय किया था 3570। तो हमारा 30 रुपए का फायदा हो जाएगा, और मेरे पास अगर क्वांटिटी है 100, मैंने 100 क्वांटिटी शॉर्ट की है, तो अगेन यहाँ पे मुझे 3000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। वो हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, 15 मिनट में, शेयर जब तक, क्योंकि ये ज़्यादा वोलेटाइल शेयर है, ऊपर नीचे होता है, तो ये जब गिर जाएगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। इसका भी चार्ट में दिखाता हूँ ओपन करके आपको। तो आज के दिन ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो, ये शॉर्ट के लिए, क्योंकि मार्केट भी डाउन है और शेयर फिर से ऊपर भाग गया, तो अभी इसको फिर से शॉर्ट करेंगे तो नीचे आएगा तो फायदा होगा हमें। ओके, इसको मैंने चार्ट ओपन किया है, इसमें हम 1 डे का चार्ट लगाते हैं। वन डे के चार्ट पे आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, तो दिख रहा है ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो ये रेंज दिख रहा है आपको, ये रेंज उसका सपोर्ट है 3569, मतलब 3570 के रेंज में वो नीचे आता है तो गिरावट मतलब उसका सपोर्ट है, और ऊपर ये 3607 तक जाता है, ये रेंज में जाके फिर से नीचे आता है। एक जगह पे ही चल रहा है काफी टाइम से, सुबह से लेके यहाँ पे आपको दिखेगा। सुबह आज 26 तारीख का 9:30 बजे कितने पे था, ऊपर था 3617। 3617 से जो गिरावट हो गई है डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आ गया 3636 तक। तो मतलब स्क्रीन शेअरिंग का मैंने किया है ऑप्शन. एक ही मिनट है, आपका स्क्रीन शेयर है क्या अभी? हाँ आई येस. थिंक अभी जाओ उस पे, हाँ आप जो बोल रहे थे उस पे जाओ। हाँ अभी हुआ है आपका स्क्रीन शेयर, आप वो दिखाओ ऐप में क्या क्वेरी था आपका। हाँ, नियो स्टॉक का आपने ओपन किया, अभी जो आपने ट्रेड लिया उस पे लगभग 14 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, ठीक है? क्योंकि येस. अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, वो कोई उस पे टिक करो, वो ऑर्डर पे नीचे जो ऑर्डर आया उस पे टिक हो रहा है क्या? ये. हाँ उस पे टिक करो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आपने एंट्री प्राइस दिख रहा है आपका, आपने कितने क्वांटिटी लिए थे? इसका 4000 का लॉट है। आगे जाओ, ऑर्डर टाइप के आगे, थोड़ा उसके आगे, कर्सर जो रखा है उसके थोड़ा आगे आगे, नहीं वो साइड को, राइट साइड को, उस साइड को, आपको दिख रहा है ऊपर ऑर्डर टाइप, क्वांटिटी, एंट्री प्राइस, ये दिख रहे हैं ऑप्शन ऊपर। क्वांटिटी. येस. हाँ, क्वांटिटी एंट्री क्वांटिटी प्राइस. कितने, 4000 क्वांटिटी लिए थे आपने, एंट्री 4000. प्राइस कितने थे? 13 रुपये 50 पैसे पे आपने लिया था, और आपने टारगेट भी डाला था कुछ तो उस टाइम पे, राइट? तो वो टारगेट, टारगेट नहीं मालूम. हाँ तो आई थिंक टारगेट डाला था, वो हिट हो गया टारगेट, इसलिए जो है ना वो सेल हो गए क्वांटिटी आपकी यहाँ पे, तो इसलिए वो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे। आपने जो जो पी लिया था उसमें आपको वो प्रॉफिट हुआ है 15,200 का।
तो ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो इसके अंदर, दूसरे भी ट्रेड ले सकते नहीं हो सर, तो। मुझे ये पूछने का है, 190 पे मैंने लिया था, मुझे पता था ये 160 170 जाएगा, हाँ, हाँ। तो मैंने वही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए थी क्या? नहीं, आप करंट रेट चल रहा है वो करनी चाहिए, ऐसा नहीं वो कौन-सी सिलेक्ट एक सौ करनी है नब्बे जहाँ पे जाएगा वो। आप करंट वाला जो भी रहेगा वो सिलेक्ट करो। कौन-सा भी किया तो भी चलता है, पर वो आपको जैसे लग रहा है ना कि ऊपर वाला सिलेक्ट करना है 100 200 का, वो नहीं करना होता है। आप करंट वाला जो रेट है जो उस टाइम पे चल रहा था उसका ही सिलेक्ट करो। दूसरा सिलेक्ट किया तो भी चलता है, पर क्या होता है आउट ऑफ द मनी के रेट कम बढ़ते हैं, इसके कारण करंट रेट जो चल रहा है उसका वही सिलेक्ट करना होता है। ठीक है? अच्छा, ठीक चलेगा। है सर। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। ओके। तो हम यहाँ पे और कुछ क्वेरी है किसी का, पूछ सकते हो? कुछ क्वेरी है किसी को? ओके। तो हम क्या देख रहे थे अभी यहाँ पे, यस, अडानी एंटरप्राइजेस का मैंने फिर से चार्ट ओपन किया है। मैं दिखा रहा हूँ ये शेयर ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो समझ लो यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी, सपोज 1000 क्वांटिटी ले ली यहाँ पे, तो ये 1 रुपये बढ़ेगा तो भी 1000 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये गिरेगा तो 10,000 रुपये मिलेंगे। तो बड़े बड़े क्वांटिटी में भी हम ट्रेड कर सकते हैं इसको। और ये क्या होता है, मार्जिन मिल जाता है इंट्राडे में। ये पैसा शेयर खरीदने के लिए कम प्राइस लगता है। अभी जैसे कि लगभग मुझे ये खरीदने में 1 लाख रुपए लगे थे, 83 क्वांटिटी खरीदने में। तो जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, शेयर का प्राइस कितना चल रहा है बताओ एक बार। शेयर का प्राइस अडानी एंटरप्राइजेस कितना चल रहा है? यस, बताइए। स्क्रीन पे दिखेगा आपको यहाँ पे कितना चल रहा है अडानी एंटरप्राइजेस। यस, बता सकते हो कोई भी। 3594। यस, 3594। आप बात कर सकते हो, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो आपको भी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है? तो 3594 पे हमने बाय किए थे, कितने क्वांटिटी बाय किए थे हमारे ट्रेड में, जैसे आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक में दिखेगा। हमने ऑर्डर बुक में अडानी एंटरप्राइजेस के 83 क्वांटिटी बाय किए थे। तो एक शेयर का रेट है 3594 और हमने बाय किए थे 83 क्वांटिटी। तो कितने रुपए के हो गए, ये हो गए लगभग 2,98,000 के। मतलब 3 लाख रुपए के हमने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था 3 लाख रुपए का। पर ये ऑप्शन इंट्राडे के अंदर 3 लाख रुपए नहीं लगते, यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे क्वांटिटी बाय करने गया एक, नीचे सिलेक्ट करता हूँ इंट्राडे। इंट्राडे जब हम बाय करते हैं तो मुझे ये 3,500 का शेयर ओनली 1197, 1200 में मिल जाएगा। ठीक है, 1197, 1200 रुपये में मिल जाएगा। इसलिए ये 1200 का शेयर इंटू मैंने जो 83 क्वांटिटी लिए थे, तो दिखाता हूँ आपको। 1200 का जो शेयर था इंटू 83 क्वांटिटी, तो लगभग ये 1 लाख रुपए का ट्रेड था। ठीक है? तो ये 1 लाख रुपए पे हमने यहाँ पे अर्निंग कर दी। तो आप ऐसे ज़्यादा अमाउंट के भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई कम पे भी ले सकता है। ऐसा नहीं कि ये बड़े बड़े ही ट्रेड लेने चाहिए। किसी को एक क्वांटिटी भी शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे जाके एक क्वांटिटी शॉर्ट करोगे, 1200 रुपये लगेंगे, और ये 10 रुपये नीचे गिर गया तो आपको 10 रुपये मिलेंगे वहाँ पे। तो इंट्राडे में क्या होता है आपका, अगर जो है अमाउंट मतलब ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्रॉफिट दिखता है। यहाँ पे 10 रुपये भी शेयर गिरता है हमारे आंखों के सामने, पर 10 रुपये गिरने पे हमें फ़ायदा नहीं दिखता है ज़्यादा, क्योंकि 10 ही रुपये प्रॉफिट मिलेगा अगर एक शेयर है तो। पर वही शेयर ज़्यादा रहेंगे आपके पास तो यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा होता है। जैसे किसी ने 1000 शेयर ले लिए और 10 रुपये से तो हमारे आंखों के सामने ऊपर नीचे हो रहा है ये 10 रुपये से, तो वो 1000 शेयर पे 5 एक मिनट में भी 10,000 रुपये कमा सकता है। और बार बार कमा सकता है, थोड़े टाइम में 15 मिनट बाद में फिर से बाय करो, फिर सेल करो, फिर शॉर्ट करो, फिर बाय करो। ऐसे 5-10 मिनट के अंदर ही 10-10 हज़ार रुपये भी कमा सकता है वो कैपिटल पे। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मली ट्रेडिंग किया जाता है मार्केट के अंदर। तो अभी ये जैसे हम ये फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऊपर की रेंज में आया है यहाँ पे। तो जैसे इसको 3600 की रेंज में आया है, मुझे शॉर्ट करना है अडानी एंटरप्राइजेस में, तो सेल जाऊंगा। पहले सेल कर रहा हूँ मैं, मेरे पास शेयर है नहीं। ठीक है?
तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, मेरे को क्वांटिटी 83 फिर से खरीदनी है, तो 84 कर लेते हैं क्वांटिटी। अभी कितना चल रहा है? 3603। तो यहाँ पे प्राइस डालते हैं, मार्केट प्राइस है उसको हटा के लिमिट करते हैं, इंट्राडे सिलेक्ट करते हैं, प्राइस 3604, 3604 पे हम शॉर्ट करेंगे। 3604 इंट्राडे, हमें 1,09,01 रुपये लगेगा लगभग। प्लेस ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमारा जो 80% फंड नेक्स्ट डे आता है, तो इसलिए वो फंड उतना है नहीं, तो हमें 83 क्वांटिटी करनी पड़ेगी। सेल, पहले सेल करनी है हमें 83 क्वांटिटी, लिमिट से 3606। अच्छा हुआ रेट भी बढ़ गया ऊपर, 3606 पे हम शॉर्ट करेंगे, प्लेस ऑर्डर। 99,000 रुपीज़ लगे थे इसके लिए। तो ये दिख रहा है, अब भी आपको यहाँ पे दिखेगा ट्रेड क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया हमारा ट्रेड। 3606 पे हमारा सेल हो गया। अभी यहाँ पे दिखेगा हमारा जो ट्रेड है 3606 पे, हमने ये किया था यहाँ पे, इसको अभी प्रॉफिट और लॉस इसमें चेंज हो गया, 83 क्वांटिटी ओपन हो गए फिर से यहाँ पे। अभी पहला भी ट्रेड था इसलिए वही अमाउंट में चेंज हो रहे हैं, जो 1400 का प्रॉफिट हुआ था उसमें ऊपर नीचे हो गया हमारा। 1411 का प्रॉफिट था पहले, क्योंकि जो रेट पे शॉर्ट किया वही रेट अभी चल रहा है हमारा। यहाँ पे आपको दिखेगा हमने क्या किया है, इंट्राडे में 11:35 को, अभी 11:35 पे हमने क्या किया है, इसको सेल किया है। पहले क्या किया है, सेल किया है। ये पहले डाला था, ये रिजेक्ट हो गया ऑर्डर क्योंकि फंड वो बोल रहा था और ऐड करना पड़ेगा। सेल किया 83 क्वांटिटी, 3602 हो गया। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि हमने शॉर्ट कितने में किया है, 3606 में। तो अगर 6 रुपये भी घटने के बाद में मैं इसको बाय करता हूँ तो मुझे 83 इंटू 6, अगेन 498, 500 रुपये मिलेंगे। ये देखो अभी रेट हो गया 36, तो प्रॉफिट दिख रहा है बढ़ रहा है, 3900 हो गया। तो अभी भी मैं बाय करूंगा तो इसमें 500 रुपये प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 363006 में शॉर्ट किया था, 360 हो गया। पर मैं इसको डालता हूँ बाय करने का, ठीक है, ज़्यादा आगे भी नहीं। 83 क्वांटिटी जो मैंने शॉर्ट की वो मुझे बाय करनी है इंट्राडे में, लिमिट में 3595। थोड़ा सा ही नीचे आएगा, वो तो हमने देखा ऊपर नीचे हो रहा है। 3595 जैसे ही हो जाएगा हमारी ये क्वांटिटी फिर से बाय हो जाए, फिर से प्रीव्यू, प्लेस ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे दिखेगा अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर 11:37 पे 35 पे हमने ये डाला था ऑर्डर सेल का, वो सेल हो गया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया यहाँ पे दिखेगा। और जो दूसरा ऑर्डर डाला है हमने 11:37 पे अभी, वो बाय का डाला है कितने पे, 3595, थोड़ा नीचे का रेट डाल के रखा है। वो जैसे ही वहाँ पे जाएगा ऑर्डर ओपन है, कंप्लीट हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दिख रहा है यहाँ पे 1700 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 500 रुपये उसमें और बढ़ गए, 1800 हो गया। इसका प्रॉफिट लॉस चेंज हो रहा है, ये नीचे वाला जीरो क्वांटिटी इसलिए इसका नहीं बदलेगा, इसका प्रॉफिट लॉस चेंज होगा। 1792, 1742, इसमें प्रॉफिट लॉस चेंज होता रहेगा, ठीक है। और हमने ऑर्डर भी डाल के रखा है, जैसे ही ये ऑर्डर हिट हो जाएगा, नीचे नीचे जाएगा 3595 में, हमारे जो शेयर्स है वो बाय हो जाएंगे और हमें प्रॉफिट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप एक शॉर्ट टाइम में भी ऐसे 500 रुपये 5-1 मिनट में, 2 मिनट के अंदर, या फिर थोड़े ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे होने पर आप ले सकते हो, क्योंकि हमने देखा था इसमें और भी शॉर्ट सेल सिग्नल चल रहा है। और मार्केट पे भी नज़र रखनी है साइड बाय साइड, मनी कंट्रोल पे मार्केट कहाँ पे, ऐसे ना हो जाए हमने शॉर्ट किया और मार्केट भागने लगा ऊपर, तो हमें निकलना पड़ेगा उस ट्रेड से, नहीं तो जो प्रॉफिट कमाया वो भी जा सकते हैं। तो मार्केट में जाके इंडियन इंडाइसेस, तो इंडियन इंडाइसेस में जाएंगे तो यस, निफ्टी तो और गिरावटी चल रही है, नीचे 270 पॉइंट डाउन है, 44 शेयर ऑलरेडी गिर रहे हैं, ओनली 6 शेयर ही बढ़ रहे हैं, तो कोई इतना है नहीं अच्छा, मार्केट डाउन ही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या है, तो बैंक निफ्टी भी अभी भी पूरे 12 के 12 शेयर डाउन ही है, कोई भी शेयर नहीं ऊपर जा रहा है, तो बैंक निफ्टी अभी भी नीचे ही चल रहा है, ठीक है।
तो ये बहुत वोलेटाइल होता है बैंक निफ्टी, अचानक से भी ऊपर आ सकता है। तो मार्केट तो अभी फ़िलहाल डाउन ही है, तो कोई टेंशन है नहीं, हमारा जो ट्रेड ओपन है इसके लिए, वो ऊपर तो नहीं जाएगा इतना है, ठीक है? शॉर्ट किया है। अभी मैंने शॉर्ट किया है इंट्राडे में, तो मुझे कब तक ये बाय करना है फिर से? यस, आप बता सकते हैं? कब तक मुझे बाय की करना है? इंट्राडे का ट्रेड है ये। 3:15। यस, राइट। 3:15 तक मुझे बाय करना है, और मैं नहीं बाय करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये दिख रहा अभी गिर रहा है। 3:15 तक मैं नहीं बाय करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बाय सेल हो जाएगा। नहीं, सेल नहीं होगा ऑटोमेटिक, ऑलरेडी तो हमने सेल किया उसको। स्क्वायर ऑफ। हाँ, स्क्वायर अप मतलब वो बाय हो जाएगा ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली, यस, ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। जो हमने सेल किया है वो बाय हो जाएगा ऑटोमेटिकली वहां पे, ठीक है? ओके, एक ही मिनट, रिफ्रेश हो रहा है थोड़ा। तो ये हमारा जो शॉर्ट सेलिंग किया है हमने हमने पहले बेचा है, वो हमें बाय करना है, नहीं बाय करते तो वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। आई थिंक अभी क्या रेट चल रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पे? एक ही मिनट, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया हो हमारा, गया था। क्योंकि हमने क्या किया था, 3595 पे बाय का डाला था, अभी हो गया 3593, ठीक है? तो हमारा दिख रहा है 4400 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, अभी ऊपर दिख रहा है। पोजीशन में जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ हो गया, रिफ्रेश करेंगे इसको। यस, पोजीशन दिख रहा है, जीरो हो गया। 4300 का प्रॉफिट हो गया हमारा, पहले ये 1100 ही था, अभी 2300 हो गया इसको। अभी मैंने क्या किया, ये ऑर्डर समझा तो आपको, 1135 हमने अभी थोड़ी टाइम पहले लिया था, 35 अगेन 34 मतलब 36 38 39। आज दिन भर में 3-3 मिनट के ट्रेड चल रहे, आई थिंक 3 मिनट लकी है 3 मिनट में निकलना, क्योंकि सभी ट्रेड जो लिए 3-3 मिनट बाद ही एग्जीक्यूट किया है। अभी भी हमने ये ट्रेड लिया था 11:35 पे लिया, 11:39 पे 3 मिनट बाद एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे आपको दिखेगा हमने कितने में लिया था, 3606 में शॉर्ट किया था हमने, 3606। और मुझे पता है मार्केट गिर रहा है तो मैं गिरावट में पैसे कमा रहा हूँ। 3606 पे शॉर्ट किया, और मैं पहले बेच रहा हूँ और सस्ते में खरीद रहा हूँ, नीचे 3595 पे फिर से खरीद रहा हूँ, -3595 पे हमने ये खरीदा, तो मुझे 11 रुपये मिल गए, और मेरे क्वांटिटी कितने थे, 83। तो इस पे 913 ऐसे ही मिल गए, 3 मिनट के अंदर 913 रुपये मिल गए ये एक्चुअली, ठीक है? और ये एक्चुअल डीमैट अकाउंट है अपस्टॉक का, ये चाहे तब विड्रॉ भी कर सकते हैं इसमें, जब हमें चाहिए आज का 4300 प्रॉफिट, ये बैंक अकाउंट में भी दूसरे दिन आ जाता है पैसा, ठीक है? तो इस तरीके से अभी ये फिर से ऊपर गया, मैं इस पे ही ऐसे ही करूंगा, फिर से ऊपर गया, फिर से मैं शॉर्ट करके अभी सेल का और ऊपर लगा के रखूंगा। ये जैसे ही फिर से 3600 5 6 हो जाएगा, फिर से बिक जाएगा, फिर से नीचे आएगा 3593, फिर से मैं बाय करूंगा। तो ऐसे करते करते हजार हजार रुपए भी एक एक ट्रेड पे निकाल सकते हैं। तो वही कैपिटल था, इस पे अभी 1000 रुपये निकाले हमने, इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1 लाख रुपए, 1000 रुपये निकाले, तो वहाँ पे मतलब 1% का हमने लगभग प्रॉफिट कमा लिया उसमें। और ये बाकी के भी ट्रेड है, तो आज देखोगे तो इनमें भी हमने अर्निंग कर ली है, तो यहाँ पे लगभग 4%, 4.3% का प्रॉफिट हमने कमा लिया अभी तक इस पे, कैपिटल पे। तो अगर 4% एक दिन में कमा रहे हो आप, एफडी पे रेट होता है 7%, वो तो साल में 7% देते हैं, यहाँ पे हम एक दिन में 4% कमा लिया हमारे कैपिटल पे आज के दिन में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए अभी है अवेलेबल हमारे पास, इसको अगेन मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये 1 लाख रुपीज़ को, और ट्रेड करके उसको ही और अर्निंग कर सकते, तो 1 लाख हमारा वैसे ही है सेफ, और ये 4000 भी हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो 1 लाख पे 4000 मतलब 4% का प्रॉफिट हमने यहाँ पे आज के दिन कमाया है। तो आप ऐसे अच्छे ट्रेडिंग, मतलब जब मार्केट वोलेटाइल होता है तब ट्रेड छोड़ देने हैं, उस टाइम पे नहीं ट्रेड लेना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, लॉस होने के चांसेस होते हैं। जब आपके फेवर में मार्केट है तो उस टाइम पे आप अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। तो वैसे आपको छोटे-छोटे ट्रेड लेके अर्निंग करनी है। अभी ये प्रॉफ़िट लॉस का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे ट्रेड ज़ीरो हो गए, अभी कोई रिस्क नहीं है, मार्केट अचानक से बढ़ भी जाए, गिर भी जाए, मुझे कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि मैं तो मार्केट से बाहर हूँ अभी, प्रॉफ़िट बुक करके, तो ये ज़ीरो है। तो जब तक आपके ट्रेड लिए है, एक्टिव रहना होता है, क्विकली लेके निकल जाओ, ऐसे नहीं कि मैं अभी लग रहा है तो बाय करके रख देता हूँ और बाद में आ जाऊँगा 2 घंटे बाद तब देखूँगा, तब तक ट्रेंड चेंज हुआ रहेगा।
इसलिए ट्रेंड छोड़ के अगर ट्रेड निकल गया अब तो वो रिस्क होता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइव मार्केट में आके ट्रेड करने हैं और पैसा भी सेफ रखना है हमारा, अर्निंग भी करनी है और छोटे से मुंह पे निकल जाना है अर्निंग करके, ठीक है। तो ये आज बैंक निफ्टी के 2000 का प्रॉफिट और अडानी एंटरप्राइजेस में 2324 रुपए का प्रॉफिट, तो दोनों ट्रेड मिला के आज है 4300 का प्रॉफिट, ठीक है। ओके, अभी कुछ क्वेरी है यहाँ पे, आप पूछ सकते हो, आपको कुछ क्वेरी है या कुछ पॉइंट्स है, पूछ सकते हो। अमोल सर, हाँ, यस। हॅलो. हाँ, संदीप सर बोला. 87 ला जो सेल केला होता अडानी इंडस्ट्रीज, हाँ हाँ, येस, शॉर्ट सेल केला होता. 87 ला जो सेल केला होता ना, हाँ हाँ. हा. त्याला कारण काय होतं सेल करण्यासाठी? आता मार्केट पूर्ण डाऊन चाललंय. आपण पहिलं तर काय पाहिलं, शेअर पडणारे शेअर जास्त आहेत, म्हणजे जवळपास 46 शेअर पडतात आणि 4च शेअर वाढतात. तर मला कळलंय मार्केट आज पूर्ण डाऊन चाललंय, एका साईडला चाललंय पडत पडत. तर पहिलं कळलं मला मार्केट डाऊन आहे आणि दुसरं त्याचा आपण चार्ट पण पाहिला होता. त्याच्यावरती जर चार्ट लावला तुम्ही 5200चा, आता मी काढून टाकला, हा 2050चा 5 डेजचा चार्ट, तर त्याच्यावर सेल सिग्नल आहे क्लिअरली. तर मला माहिती होतं हा वाढणार नाही, वरती पडणार आहे, तर त्यामुळे मी त्याच्यावरती ट्रेडिंग करत होतो. आणि इथं पण तुम्हाला दिसतं वर येतोय परत खाली जातो, ह्या रेंजमध्येच चाललाय तो, परत वर आला, इथं मी परत विकून टाकल त्याला, परत खाली जाईल, परत प्रॉफिट बुक कराल. हे वरती खाली चालू आहे. आता जर तुम्ही पाहिलं याचा रेट परत आता 3590 झाला. आता थोड्या वेळापुरती 3600 झाला होता, आपण ट्रेड जेव्हा एक्झिक्यूट केला परत वर आला होता, परत खाली आला 3588, म्हणजे 12 रुपये डाऊन झाला. याच्यात पण परत 1000 रुपये भेटले असते, परत शॉर्ट केला असतं. तर मी बाय करून सेल का करत नाहीये, कारण का मला माहिती हा पडला तो खाली जाणार आहे जास्त, आणि मी जर सपोज बाय केला आणि अचानक मार्केटमध्ये गिरावट आली, कारण पूर्ण मार्केट डाऊन आहे आज, तर नुकसान होईल मला त्याच्यामध्ये. हा खाली खाली जाईल, जर हा 3550 वर गेला तर मोठं नुकसान होईल, म्हणून मी शॉर्ट घेतोय. जर माझा ट्रेड जरी फसला, जोरात मार्केट पडलं जरी, तरी हा खाली जाईल आणि अजून प्रॉफिट वाढवलं उलट माझा तर, ठीक आहे. तर त्यासाठी त्या साईडला राहायचं, ज्या साईडला मार्केट आहे त्या साईडचे ट्रेड घ्यायचे. मार्केट वर जात आहे तर तुम्हाला जे आहे ते बायच्या साईडला राहायचे, मार्केट खाली जाते शॉर्ट सेलिंगच्या साईडला राहायचंय, अपोजिट नाही चालायचं मार्केट. आता हा परत वरती येतोय थोडासा, परत येईल 3600 पर्यंत, तिथं शॉर्ट करू शकता, परत खाली येईल 3590 पर्यंत. 10 रुपये मध्ये पडला जरी तरी आपल्याला त्याच्यात 800-900 रुपये भेटतात. किंवा तुमच्या क्वांटिटी जे असतील, तुमच्याकडे एक जरी क्वांटिटी असेल 1100 रुपये 1200 रुपयाची, तरी त्याच्यात 10 रुपये भेटतील तुम्हाला, ठीक आहे. म्हणजे जेवढ्या जास्त क्वांटिटी असेल तेवढा फायदा होतो. याच्यात मी 1 लाख क्वांटिटी पण घेऊ शकतो, फंड असेल तर. 1 लाख क्वांटिटी जर घेतल्या, तो 2 रुपयाने जरी खाली गेला तरी मला 2 लाखाचा फायदा होईल त्याच्यात 2-3 मिनिटाच्या आतमध्ये. तर हे शेवटी अशा प्रकारचं ट्रेडिंग केलं जातं त्याच्यामध्ये. पण पहिल्यांदा रिस्क हाय घेण्यासाठी, मोठे कॅपिटल लावण्यासाठी आपल्याला हे पहिलं शिकावं लागतं की काय काय गोष्टी पाहायच्या आहेत. आता काही लोक जाऊन आज बाय पण करत असतील, त्यांना वाटते अरे शेअर 3650 ला होता, आज 3600 ला भेटतोय, घेऊन ठेवा शेअर. पण तो अजून डाऊन जाणार आहे, कारण मार्केट ओव्हरऑल डाऊन आहे, सेल सिग्नल पण चालू आहे त्याच्यामध्ये. उद्या बाय सिग्नल जर जनरेट झाला, याच्यात मार्केट पण वर चाललंय, तर उद्या मी शॉर्ट सेलिंग नाही करणार, याला बाय करेल, हाय रेटला विकेल, तसं करणार याच्यामध्ये मग, ठीक आहे. ओके, येस. अजून काही डाऊट आहे तुमचे विचारू शकता, पूजा मॅम, अमोल सर, संदीप सर, नितीन सर. सर आपले चार्ट पॅटर्न झाले का सर, ते अजून आहे? आपलं आहे पुढं, आज थोडं आपण लाईव्ह सेशन घेतलं, आता उद्याचं ऑफलाईनच सेशन असेल क्लासवरती, तर आपण पुढे परत त्याच्यात कंटिन्यू करू आपले जे बाकीचे राहिलेत ते. चल, आज थोडं चार्ट पॅटर्न्स आणि ते कॅन्डल स्टिक दोन्ही राहिले असेल. हा, दोन्ही राहिले ते, येस. तर उद्यापासून ते परत कंटिन्यू करूया आपण ते, ठीक आहे. चालेल. तर मी आजचं सेशन आणि आधीचा पण सेशन आहे तो पण अपलोड करतो, तर तुम्हाला तोही दिसेल. त्याच्यात पण तुम्ही कव्हर करा, काही डाऊट असेल तर पहा त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. आणि मग उद्याच्या सेशनमध्ये परत आपण चार्ट्स वगैरे पुढचा पार्ट चालू करूया, ठीक आहे. मग आजचं सेशन आपण क्लोज करूया इथे, उद्याच्या सेशनमध्ये पुढे चालू करूया. ओके, थँक्यू ऑल, बाय बाय, हॅव अ नाईस डे.